सब लोग चलिए ना। नंबर बताओ, कितना परसेंटेज चेक रहता है? ठीक है, 86.6। अपना परिचय दीजिए। मैं राजीव कुमार सिंह छात्र संघ अमीन से बोल रहा हूँ। क्या मांगे हैं जो आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? सर, हम लोगों का 1.5 वर्षों से लगभग बहाली फंसा हुआ था। अमीन 550 विज्ञापन संख्या 2/2019 खास करके, और 5 पद आया था सर्वे करने के लिए। 6875 पदों पे बंदोबस्त पदाधिकारी था, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी था, विशेष सर्वेक्षण अमीन था, लिपिक था, जिनमें सभी का परिणाम देके ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया। बस विज्ञापन संख्या 2/2019 अमीन 550 का परिणाम अब तक पेंडिंग था, तो जिसके वजह से हम लोग ने 31 अगस्त को अर्धनग्न होकर धरना भी दिया था, जिसके वजह से कुछ काम प्रोसेस में भी ये स्टार्ट हुआ। तो महोदय, डायरेक्टर महोदय जी बोले क्या, जो अगर भर्ती कोषांग में तुम लोगों का रिजल्ट फंसा हुआ है, यहाँ पे आएगा तो हम 24 घंटा में पब्लिश कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों को पता लगाया तो 24 नवंबर को यहाँ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बना के भेज दिया गया। तो सर बोले, हम सर के पास आए सभी साथी, तो बोले कि सर तुम लोगों का 5 से 7 दिन में तुम्हारा पब्लिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हम लोग सोचे कि भाई 550 के साथ आखिर क्या समस्या है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बना के सचिवालय भर्ती कोषांग से यहाँ निर्देशक महोदय के पास आ गया है, फिर भी पब्लिश नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि चलो इस बार धरना प्रदर्शन करते हैं, और जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा सा एक प्रोविजनल लिस्ट दिया गया है, जिसको फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं कहा जा सकता है, दिया है। और आते हैं महोदय जी तो बात करेंगे, बोले हैं कि तुम लोग बैठे रहो। तो हम लोग जब तक वो दिशा निर्देश नहीं देंगे, नहीं आश्वासन हमें ये मिला है कि हम आ रहे हैं 2 घंटा में, तब तक बैठो, ऐसे बोला गया है। जब आप लोग धरना पे बैठ गए उसके बाद उनका आश्वासन? हाँ, मुलाकात हुई है, बिजी थे, थोड़ा गाड़ी से जा रहे थे, तो सही नहीं था उनको डिस्टर्ब करना। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ की बात अगर नहीं मानी जाती है, अगर नहीं मानी जाती तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि 2 साल से पैसेंस रखे हैं, इस बार पैसेंस हो नहीं पा रहा है, बेरोजगार हैं। और जिस तरह से आप लोग भी जानते हैं कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ था बेरोजगारी के नाम पे हुआ था, बेरोजगार का मुद्दा चला था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार का भी वादा था, और हम लोगों का 19 का ही वैकेंसी है। तो हम चाहेंगे सरकार से भी मांग करते हैं, और माननीय पदाधिकारी जी से भी मांग करते हैं कि हम लोगों का जो पेंडिंग है वो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अब तो कुछ रहा नहीं। आप बताइएगा कि जो वहाँ फाइल पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपके अंदर फाइल है, सिग्नेचर होना है, बस प्रकाशन होना है NIC की वेबसाइट पे, तो फिर इतना लेट क्यों? क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग पहले तो धरना किए थे, अर्धनग्न किए थे, अब पूरी तरह से जो होगा हम लोग करेंगे। आगे भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, जारी था तब ना 31 अगस्त को भी किए सर, और यहाँ भी आए भी, क्योंकि बिहार के तमाम ये छात्र हैं। ऐसा नहीं है कि पटना के आ गए हैं 10-20 उठ के, बिहार के विभिन्न जिले से आए हुए हैं, और बेरोजगार अमीन छात्र हैं। ये भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हुआ है। हर एक माँ बाप का इच्छा होता है हमारा बेटा जॉब करे, नौकरी करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कितनों की शादी भी टूटा है इस अमीन 550 के परिणाम को लेकर, कितनों का शादी भी टूटा है। और बेरोजगारी का ये स्थिति है बिहार में, एक वैकेंसी का क्लियर नहीं होता है। दूसरा, पंकज जी ये बताइए, आप लोगों ने काफ़ी संख्या में यहाँ पे परिसर में बैठकर धरना दिए हुए, क्या आप लोगों की बात मानी जाएगी? अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मानना न मानना उनकी बात है। हम लोग तो पूरा कोशिश करेंगे आज ही रिजल्ट जारी करें, और शायद प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है, अब ओरिजिनल लिस्ट हम लोग फाइनल लिस्ट जारी करवाने की कोशिश करेंगे। अभी डायरेक्टर साहब गए हैं अपना मीटिंग में, फिर उधर से आएंगे तो हम लोगों से बातें होगी। इसके बाद फिर हम लोग जो होगा हम लोग उनसे मांगे रखेंगे, उनसे कम करवाएंगे। फिर चलिए, अगर रिजल्ट आ जाता है तो कितनी खुशी की बात होगी आपके? तो रिजल्ट तो आने के बाद जो खुशी की बात होगी सर, पता ही होना चाहिए। हम लोग खुशी के मारे सबके आंखों से आंसू कहीं ना आ जाए सर। 3 बार हम लोग का काउंसलिंग हो चुका है, अभी तक रिजल्ट का पता नहीं है। पिछली बार आश्वासन भी मिला कि 5 से 7 दिन में हो जाएगी रिजल्ट, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिछले 20 से 25 दिन हो गई है और अभी तक कुछ हुआ नहीं। कितने की संख्या में आप लोगों का रिजल्ट हुआ है? लगभग 550 रिजल्ट होना है। 1600 छात्रों का भविष्य देने में लगभग 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है। 2019 की बहाली है, 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है और हम लोग का अभी तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ। आए हैं मेरे पूरा साथी, हर बिहार के हर कोने से आए हुए हैं। मोदी सरकार बोल रहे हैं, ये NDA सरकार, कि हम रोजगार देंगे 19 लाख। ये तो
2019 से लसका हुआ है, ढोकसलाबाजी कर रहा है। हम लोग अभी तक 6 बार ऐसे धरना किए हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन किए हैं। 1.5 साल से घुमा रहा है। सब बेरोजगार अमीन पढ़ लिख के सड़क पे घूम रहे हैं। हम डायरेक्टर सर से यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों का रिजल्ट दे दीजिए। सरकार बोल रहा है 19,000 का रिजल्ट देंगे, लेकिन अभी तक 550 का 2 साल से रिजल्ट नहीं दे पाया है। तो रजनीश कुमार हुआ। रजनीश जी ये बताइए, उम्मीदें जो छात्र की एक उम्मीद होती है कि अगर हम पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे जाए नौकरी करें, परंतु अगर सरकार इतने दिन तक रिजल्ट पेंडिंग करते तो उसका असर क्या होता है विद्यार्थियों पे? असर तो सर बहुत पड़ता है, फिजिकल इकोनॉमिकल दोनों पड़ता है, और मानसिक तनाव तो सर और पड़ता है। एक तो गार्जियन के सर जो दबाव होता है वो सर हम लोग बहुत भली भांति से झेलते हैं सभी युवा। और सबसे बड़ी बात है कि 1.5 साल से सर लगातार सर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक लॉलीपॉप आज सर दिखाया गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का, अभी सर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, लॉलीपॉप दिखाया गया है सर। इस लॉलीपॉप से सर हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट का आश्वासन और कब जारी किया जाएगा तब तक सर हम लोग हटेंगे नहीं। और ज़्यादा सर वैसा नौबत आ जाएगा तो सर अर्धनग्न क्या नग्न प्रदर्शन करने के लिए हम लोग तैयार हैं।